तो आज का लाइव शुरू होता है अब। काफ़ी सारी बातों को लेकर आज के लाइव में मैं आज उनके जवाब लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जितने भी वेल विशर हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे भाई हैं, उनके मन में मेरे लिए ज़रा सी भी कोई थोड़ी सी भी गलतफहमी रहे। तो सबसे पहले हम इस लाइव की शुरुआत करते हैं। आज सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम लेते हैं ये लाइव आज उन पिता के नाम जो आज फादर्स डे है। तो ऐसे पिता को, ऐसे सभी पिताओं को जो अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार देते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते हैं और उनके लिए अच्छा सोचते हैं, उन सभी पिताओं के लिए प्रणाम कि आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए और ऐसे संस्कार दिए जिसमें वो अच्छे और बुरे का फ़र्क महसूस कर सकें। छोटी सी बात कहना चाहूँगी एक पिता के लिए कि माँ की ममता के गुण बखान तो दुनिया ने बहुत किए हैं, कि माँ की ममता के गुण बखान तो दुनिया में बहुत किए हैं। कभी पिता के संघर्षों का भी बखान करो तो जाने ये वही पिता है। एक माँ अपने खून से, अपने मेहनत से, अपने त्याग से, अपने सभी इच्छाओं को मारकर जिस परिवार को वो सींचती है, जिस परिवार को वो आगे ले जाती है, खुशियाँ भरती है, लेकिन उस सभी परिवारों को बांध कर रखने का काम एक पिता की भी अहम भूमिका उतनी ही होती है जितनी उस माँ की होती है। तो वो पिता जो दिवाली पर अपनी पूरी जेब खाली करने के बाद अपने बच्चों, अपने परिवार, अपनी पत्नी के लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और सारी चीज़ें लेकर आता है, लेकिन खुद एक कोने में खड़े होकर पुराने कपड़ों की जोड़ी में वो एक गर्व महसूस करता है कि मेरा परिवार कितना खुश है और मैं इस काबिल हूँ कि मैंने आज अपने परिवार के लिए वो खुशियाँ मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर उन सभी पिताओं के लिए बिग सल्यूट, और उन सभी पिताओं के लिए मैं जैसा कि प्रणाम कर चुकी हूँ कि और सभी को मेरा पैर छूना है ऐसे पिता को जो अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। साथ ही मैं उन लड़कों के लिए भी कहूँगी जिन लड़कों के पिता, जिन बेटों के पिता आज उनके साथ हैं। तो देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, कद्र करना सीख लीजिए अपने पिता की। पिता का साया क्या होता है ये उनसे पूछिए जिनको पिता का साया आज नसीब नहीं है। बहुत अहम भूमिका होती है एक बच्चे के जीवन में, उसके पिता की बहुत अहम भूमिका होती है जो आप नहीं समझेंगे, वो लोग नहीं समझेंगे जिनके पिता आज उनके साथ हैं, लेकिन ये वो लोग समझते हैं जिनके पिता आज उनके साथ नहीं हैं। तो और ऐसे लड़के, ऐसे बेटे जो अपने बच्चों के साथ आज नहीं हैं, एक भविष्य में किसी भी बच्चे को अपना प्यार दीजिए, एक पिता बनिए और प्रण लीजिए कि आपको ज़िंदगी में एक ऐसा पिता बनना है जहाँ पर आपकी मिसाल दी जाए। आप एक बच्चे में वो संस्कार दें और सामाजिक रूप से उसको अवगत कराएं ताकि दुनिया आपकी मिसाल दे सके और कहे कि वो उसका खून नहीं था, फिर भी उसके पिता ने उसको वो संस्कार दिए हैं जो एक सगा पिता भी नहीं दे सकता। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें पिता या माँ बनने के लिए अब किसी बच्चे को ही जन्म देना पड़े। हम किसी भी बच्चे में अपना अपनत्व ढूंढकर उसको उसकी माँ और पिता का प्यार दे सकते हैं। तो ये थी आज एक फादर्स डे पर उन सभी बच्चों, उन सभी पिताओं के लिए, उन सभी बेटियों के लिए ये बात। दूसरी, आज कुछ लोगों का जन्मदिन है। मैं व्यक्तिगत उनको नहीं जानती हूँ, कुछ लोगों को जानती हूँ, लेकिन एक या दो ही लोगों को जानती हूँ, बाकी व्यक्तिगत मैं किसी को नहीं जानती हूँ। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगी, मेरे लाइव जब मैंने पोस्ट डाली थी कि मैं 21 जून को लाइव आऊँगी, तो एक विक्रम राजपूत करके एक भाई है जिसने कहा दीदी बहुत अच्छा दिन चुना है क्योंकि मेरा उस दिन जन्मदिन है। तो विक्रम राजपूत, और जिनको मैं जानती हूँ नागेंद्र तिवारी, छोटा भाई है, ये सतना से। तो इन दोनों के लिए, इन दोनों के साथ साथ उन सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी जिनके आज जन्मदिन है। तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से। मैं कहना चाहूँगी कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, भविष्य में आपको वो मिले जिसकी जो ईश्वर ने आपके लिए सोचा है। आपने क्या सोचा है ये ईश्वर को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके लिए क्या अच्छा है ईश्वर को उससे मतलब है। तो मेरी इस बात से आप सभी लोगों को आघात नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ लाइफ का मेरा एक एक्सपीरियंस है कि हम जो चाहते हैं लाइफ में, हमें वो हम किसी को पसंद करते हैं, हम किसी कुछ चाहते हैं, या हम बहुत धन कमाना चाहते हैं,
ये सब मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, ईश्वर ने आपके लिए क्या अच्छा सोचा है, मैटर ये करता है। तो इसी बात से फिर मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगी कि कुछ लोग अतुल नामदेव एंड एक और थे डी अनुराग पंडित करके एक आईडी है, जिन्होंने कहा था कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में पिछला मेरा क्या हुआ है ऐसा जिसकी वजह से आज जो जीवन मैं जी रही हूँ और ये सारी चीज़ें जो उनके लिए एक पहेली सी है। देखिए, मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे 1 जनवरी 2020 से 29 दिसंबर 2019 से लेकर वो लाइव देख सकते हैं, आपको सबको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास बहुत कम समय है और कम शब्दों का प्रयोग करते हुए केवल एक ही बात कहना चाहूँगी, आपको फ़र्क इससे नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में क्या हुआ। फ़र्क आपको इससे पड़ना चाहिए, आपको गर्व महसूस होना चाहिए आपकी उस बहन पर, आपकी उस दोस्त पर, आपको उस महिला पर जो 10 से 11 साल घरेलू हिंसा का शिकार होने के बावजूद भी, मैं ये नहीं कहती कि मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर घरेलू हिंसा की है, लेकिन मेरे पति द्वारा जो मुझ पर बिना किसी बात के घरेलू हिंसा की गई है, मैं उस बात की बात कर रही हूँ। लेकिन पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत के जितने भी स्टेट हैं उनके अंदर या उस स्टेट के शहर या उन शहर के थानों के अंदर एक सिंगल कंप्लेंट दर्ज नहीं है मेरे हस्बैंड के खिलाफ। क्योंकि ज़िंदगी में एक संस्कार और एक अच्छी सोच बहुत ज़रूरी होती है जो मेरे माँ बाप ने मुझे दी है। पति ही सब कुछ होता है, ससुराल ही सब कुछ होता है, बस वही चीज़ें लेकर मैं चली आ रही थी। और पिछले 10 साल, 12 साल, 11 साल मैंने जो भी घरेलू हिंसा सहन की है, उस घरेलू हिंसा के बदले में मैंने कभी उन लोगों पर कोई उंगली नहीं उठाई। मैंने कभी अपने हस्बैंड पर उंगली नहीं उठाई। उनके व्यक्तिगत अपने कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, किसी और को लाइक करना और ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से हमारा डिवोर्स हुआ। लेकिन उस दौरान मैंने कभी भी, उस 10 साल में जिस दिन से शादी हुई उस दिन से लेकर बाद तक, मैंने अपने पति से कभी 1 रुपया अपने और अपने बच्चे के लिए, परवरिश के लिए खर्च नहीं कराया। मैं उन महिलाओं को ये सीख देना चाहती हूँ जो ये कहती हैं कि हमारे माता पिता ने हमारी शादी कर दी, अब जिम्मेदारी बनती है हमारे पति पर, हमारे ससुराल वालों पर कि वो हमें प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे या वो हमको इस लायक बनाए कि हम अपना जीवन बाकी का जी सके। अगर हमारा पति हमको डिवोर्स देता है तो ये गलत है। भगवान ने 2 हाथ पैर आपको भी दिए, मैं कई बार अपने लाइन में बोल चुकी हूँ, 2 हाथ पैर आपको भी दिए हैं, 2 हाथ पैर उस पति को भी दिए हैं। तो ये जब आप पैदा करने वाले और बड़ा करने वाले उस माता पिता पर अगर आपका कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने एक बार शादी कर दी और आपको दूसरे के घर भेज दिया, तो उस पति पर कैसे अधिकार हो गया आपका, उसकी प्रॉपर्टी पर कैसे अधिकार हो गया आपका कि आप उस प्रॉपर्टी को मांग सकें। तीसरी बात ये कि डिवोर्स होने के दौरान जज ने मुझसे पूछा, वहाँ पे मेरे एडवोकेट ने मुझसे पूछा कि, और उनसे पूछा कि आप क्या देना चाहते हैं अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को। तो ये मेरा जवाब था कि मुझे मेरे पति से कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, उसका रीज़न है, एक बच्चे की जिम्मेदारी जितनी पिता की होती है उतनी माँ की होती है। तो मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा सकती। हाँ, उन्होंने बदले में मांगा कि मेरे बच्चे से मुझे मिलने, मैंने कहा जब आप कहेंगे तब मैं लेकर आऊँगी, जब आपका मन करे तब आप मुझे बोलिए, मैं लेकर पहुँचूँगी अपने बच्चे को, क्योंकि एक पिता से अपने बच्चे को दूर करने का पाप मैं नहीं कर सकती। तो जब भी ऐसा वो चाहते हैं या जब भी मेरा बेटा चाहता है, मैं जाती हूँ। और मेरे ससुराल वाले आज मुझे दुगना प्यार करते हैं। जब मैं उनकी बहू थी, जितना वो प्यार मुझे तब करते थे, उससे ज़्यादा प्यार वो मुझे आज करते हैं। तो ये बात मेरे ख्याल से आपकी क्वेरीज ख़त्म हो गई होंगी। अब बात आती है कि एक पोस्ट डाली गई थी मेरे लिए मेरे छोटे भाई अनुराग द्वारा, और बाकी उसमें समर्थन किया था अनिल दुबे वगैरह, इन सभी लोगों ने कि हाँ, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए, मुझे अपने नए जीवन के बारे में सोचना चाहिए, मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, और मुझे अपने नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आए दिन मुझ पर होने वाले हमलों से कहीं ना कहीं कुछ सेफ नहीं है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर इमोशंस नहीं है, मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, या मैं बहुत ज़्यादा हार्ड हूँ, ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग होना एक अलग बात है, हार्ड होना एक अलग बात है। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं उन परिस्थितियों में जब इंसान मुझे तोड़ दे, मेरे अपने मुझे तोड़ कर जा चुके, मुझे बिखेर कर जा चुके, तब मैंने खुद को समेटा और फिर से खुद को मजबूत करके ज़िंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार किया। तो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग होना। ज़िंदगी की किसी भी विषम परिस्थितियों में मैंने अपनी जो हिम्मत है वो नहीं हारी, हमेशा मैं आगे बढ़ी हूँ। मैं उन लड़कियों के लिए प्रेरणा हूँ जो जीवन में कुछ करना चाहती हैं। मैं कहती हूँ कि आप एक बार, अगर आपको ज़रा सा भी कोई मिसगाइड करता है, कोई कुछ भी आपके साथ गलत करता है, तो एक बार आप बात कीजिए मुझसे। दूसरी बात,
ये कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने जीवन के बारे में सोचती नहीं हूँ। आए दिन होने वाले हमलों से, जो पिछले 2018 से लेकर अभी तक जो भी मेरे साथ हो चुका है, कहीं ना कहीं तो मैं सोचती हूँ कि, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये भी डरती हूँ कि भविष्य में अगर सेकंड टाइम भी मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी। अगर भविष्य में सेकंड टाइम भी मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं किससे बोलने जाऊँगी, मैं क्या करूँगी। फर्स्ट टाइम में तो मैंने अपने आप को संभाल लिया, फर्स्ट टाइम में तो मैंने खुद को स्ट्रांग बना लिया, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा अगर हुआ तो मैं क्या करूँगी। तो सबसे पहले जो मेरी ऐसा नहीं है कि मेरे पास लड़कों के मैसेज नहीं आते, मेरे पास पूरे दिन में 500 मैसेज आते हैं, और उस 500 मैसेजेस में मैं कई लड़कों द्वारा मुझे शादी के लिए या बोला जाता है, लेकिन मेरे सभी के साथ में एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस रहा है। मैं जब भी किसी को वक्त देती हूँ, किसी से बात करती हूँ, तो मैं उसको परखती हूँ कि ये व्यक्ति कितना मेरे बारे में सोच रहा है या मेरे लिए कितना सीरियस है। ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं ये अट्रैक्ट होकर मुझसे बात कर रहा है, देन अट्रैक्शन ख़त्म होने के बाद जब वो मुझे पा लेगा तो उसका अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा और वो फिर मेरे बारे में कोई नेगेटिव सोचे या मुझसे दूर जाए। ये मेरी प्रायोरिटी बनती है, ये मेरी सिक्योरिटी है, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है सोचना। कुछ लोग सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि आज ये जिस ओहदे पर है वो ये सोचकर अगर मेरी लाइफ में आते हैं तो ये भी गलत है। अगर वो ये सोचकर मेरी लाइफ में आते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये हमारे लिए कुछ करे तो ये गलत है। मेरे हर इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की, अपने जीवन में अपने जो जीवन साथी है उसको वो इमेजिन करती है, उसके लिए कुछ ना कुछ थॉट अपने दिमाग में रखती है। जैसे कि लड़कियां जो भी सोचती हैं, क्या सोचती हैं मुझे नहीं पता, एक अच्छा जीवन, अच्छा पैसे वाला परिवार और ये सारी चीज़ें, मेरे लिए ये सारी चीज़ें नथिंग है। मैं पैसों को प्रायोरिटी नहीं देती हूँ, क्योंकि मैंने वो समय भी काटा है जब इंसान एक चीज़ के लिए तरसता है, और आज मैंने वो समय भी देखा है कि मुझे कुछ खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ता है। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मैं ये कहती हूँ। मैं अपने जीवन में एक ऐसे जीवन साथी का उम्मीद करती हूँ जो मुझे मेरे काम के लिए न रोके। जैसे कि मैं जो लोगों की हेल्प करती हूँ, मैं बेटा बचाओ अभियान जो चला रही हूँ, लड़कों की मदद करती हूँ, मैं एक शहर से दूसरे शहर जाती हूँ, तो वो मेरे संघर्ष को देखे, मुझे समझे और मेरे इमोशंस को समझे कि मैं किसी को मदद के लिए मना नहीं कर सकती। अगर किसी को मेरी ज़रूरत है तो मैं उसको मना नहीं कर सकती, मुझे उसकी हेल्प करनी है, एनी हाउ कंडीशन में करना चाहती हूँ। तो वो उस चीज़ को समझे, वो ये ना कहे कि शादी हो गई है और ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई है तो प्लीज़ अब ऐसा नहीं कर सकती, अब वैसा नहीं कर सकती। तो ये चीज़ भी मुझे देखनी पड़ेगी, ये चीज़ भी मुझे परखनी पड़ेगी कि ऐसा ना हो। और दूसरी बात, मुझे ड्रिंक करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, नॉनवेज खाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरी वहाँ भी किसी से नहीं बनती है कि जब भी कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि हम ड्रिंक नहीं करते हैं, लेकिन जब उनसे बातचीत होती है तो पता चल जाता है कि हैवी ड्रिंकर है और रोज़ ड्रिंक करता है, तो वहाँ से भी मुझे कट होना पड़ता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक बार शादी हो जाएगी तो ये मेरे पैर की जूती बन जाएगी, तो ये भी मैं महसूस कर चुकी हूँ कई लोगों के साथ में। तो इन चीज़ों से भी मुझे बहुत डर लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे पीछे का सोचती हूँ। मुझे लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी सैलरी कुछ भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उसके पैसों से कोई मुझे मतलब नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे 2 वक्त की रोटी दे सकता है ना, तन पे कपड़े दे सकता है ना, बहुत है, इससे ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है मेरी। लेकिन जो रेस्पेक्ट मैं डिज़र्व करती हूँ, जो सम्मान मुझे चाहिए, एक बार के लिए अपना प्यार कम करे लेकिन वो सम्मान मुझे चाहिए, जिस सम्मान के मैं काबिल हूँ, मुझे वो सम्मान चाहिए। तीसरी बात, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जैसा मेरा बेटा है। तो मेरा बेटा, जब मुझे गोली मारी गई थी 5 जुलाई 2018 को एक केस के दौरान, जहाँ पर तो मेरे बेटे ने उस केस के बाद जब मैं घर आई तो मुझसे कहा कि शेरनी है मेरी, आगे बढ़ो, कुछ मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई तुमसे ये कहे कि हम तुम्हारे बेटे को नुकसान पहुंचा देंगे या ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो बिल्कुल हिम्मत के साथ आगे बढ़ना और मेरे बारे में मत सोचना। तो ऐसा ही लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए जो जीवन के किसी भी विषम परिस्थितियों में डरे नहीं और उल्टा ये कहे कि शेरनी है मेरी, आगे बढ़, मैं पीछे खड़ा हूँ सारी चीज़ें झेलने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तुम आगे बढ़ो। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मेरी सोच क्या है, और ऐसा इंसान मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
और किसी ने कल मुझसे कहा कि कुछ लोग डरते हैं मेरी बोल्डनेस को देखते हुए, जितने मेरे हार्ड वर्ड होते हैं। तो मैं ये कहूँगी ऐसा नहीं है। मैंने उन इंसानों के लिए भी सॉफ्ट होकर देखा है। जो इंसान जानवरों से इतना प्यार करता है ना, वो किसी इंसान से कितना प्यार करेगा सोचिए। वो आपके घर वालों से कितना प्यार करेगा सोचिए। जो इंसान किसी जानवर की तकलीफ़ नहीं देख सकता, उन्हें भूखा नहीं देख सकता, वो किसी इंसान को कैसे परेशानी में देख सकता है सोचिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे अरमानों को मार दीजिए, ऐसा भी नहीं। मैंने किसी के लिए सॉफ्ट होकर भी देखा, लेकिन मेरी वहाँ भी कद्र नहीं हुई। मैंने किसी के लिए हार्ड होकर भी देखा, मेरी वहाँ भी कद्र नहीं हुई। इस दुनिया में 130 करोड़ की जनसंख्या है, मैं सभी को खुश नहीं रख सकती। कोई इंसान अगर मुझे मेरा रेस्पेक्ट करेगा, मुझे समझेगा, तो मैं जैसी हूँ, अगर मैं इमोशनली हूँ, अगर मैं हार्ड हूँ, जैसे भी हूँ, वो मेरी कद्र वैसे ही करेगा। वो मुझे वैसे ही रेस्पेक्ट देगा जैसी मैं हूँ, वो मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। मुझे बदलने की कोशिश नहीं करेगा। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि पहले अपने आप को बदलो, देन फिर मैं आपके बारे में सोचूंगा। तो ऐसा इंसान मुझे नहीं चाहिए भाई, जो मुझे पहले बदले। मैं जैसी हूँ, मुझे पता है। एक इंसान, आप अपने आप को भी अच्छी तरह जानते हैं कि आप कितने बुरे और कितने अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहती कि मेरे अंदर कमियां नहीं हैं, कमियां मेरे अंदर भी बहुत है। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन मैं उतनी जल्दी मान भी जाती हूँ। मुझे गुस्सा 5 मिनट के लिए आता है, किसी की बेवकूफ़ी पर, किसी के गलत बातों पर गुस्सा आ जाता है। आपको नहीं पता, कुछ देखो, मेरी फ्रेंड लिस्ट में काफ़ी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो महिलाओं के बारे में बहुत उल्टा सीधा गंदा गंदा बलगर भी चीज़ें लिखते रहते हैं। जो लोग खुद किसी न किसी महिला के कानून के दुरुपयोग से पीड़ित हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप अगर आप पीड़ित हैं तो आपकी 5 उंगलियां बराबर हैं क्या आपके हाथों की? नहीं, आपकी हर एक उंगली अलग है, सबका महत्व अलग है। तो ठीक उसी तरीके से दुनिया की सारी महिलाएं एक तरफ नहीं है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मैं पुरुषों के लिए काम करती हूँ, निर्दोष पुरुषों के लिए, उसके बावजूद भी पुरुषों से ही सबसे ज़्यादा पीड़ित हूँ। आपको क्या लगता है कि इतने गंदे गंदे लोग बिलीव नहीं करेंगे? मेरा जो नंबर है ये बेटा बचाओ अभियान के लिए जारी किया गया था, जो पूरे देश और विदेश में वायरल है। तो विदेशों से, कई दुबई से या कहीं कनाडा वेडाडा पता नहीं कहाँ से जो मैसेजेस आते हैं, तो उस मैसेज में कई बार इतने गंदे लोग होते हैं कि वो लोग है ना एडल्ट वीडियो भी सेंड कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते हम किसको कर रहे हैं, कैसे, ये महिला कौन है, क्या है, क्या हमारी इसकी जगह हमारी बहन भी हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है। वो लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन मेरी तो राय किसी के लिए नहीं बदली। मैंने तो कभी किसी के लिए नहीं कहा कि ये पुरुष अच्छा है, ये पुरुष गलत है, दुनिया के सारे पुरुष गलत है। मैंने तो नहीं कहा। मैं किसी की सोच से नफरत करती हूँ, उस इंसान से नफरत नहीं करती हूँ। चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरा कितना भी बड़ा दुश्मन हो, लेकिन मैं उसकी सोच से, उसकी बेवकूफ़ियों से नफरत करती हूँ। मैं उससे नफरत नहीं करती हूँ। तो प्लीज़, आप मेरी बात को सभी लोग समझ गए होंगे, जितने भी लोगों ने मुझसे सवाल किए थे मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर। हाँ, मैं ये फैसला आप सभी लोगों पे छोड़ती हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए कोई लाइफ पार्टनर बना है, वैसे तो मैंने अपने आप को संतुष्ट कर लिया है कि भगवान ने है और मेरी लाइफ में ये चीज़ें नहीं डाली हैं। मेरी लाइफ में ये ऐसा कोई इंसान नहीं बनाया है जो मुझे समझे और जो मेरा लाइफ पार्टनर बने। तो उस पार्ट को मैंने ज़िंदगी से बिल्कुल अलग कर दिया है और मैं ये सोचकर आगे बढ़ती हूँ अब कि भगवान को जो मंजूर होगा, जो उसने सोचा होगा, वो होकर रहेगा। मेरे चाहने ना चाहने से कभी कुछ नहीं होता है। तो आप सभी को अपने अपने जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप मेरे किसी दुश्मन या मेरे किसी जो मेरा बुरा चाहते हैं, ऐसे किसी बंदे की बात से हताश हो चुके हैं, आपको लगता है कि मेरे इस शादी वाले डिसीजन से अगर किसी का भला होता है या फिर आपके कुछ लोगों के मुंह बंद होते हैं, तो डेफिनेटली मैं आप सबकी बात मानने को तैयार हूँ। लेकिन ये जिम्मेदारी मैं अपने भाइयों पर छोड़ती हूँ कि ठीक है, जाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी इस बहन के लिए कोई शेर बना है तो लेकर आइए। मैं एक सवाल नहीं करूँगी और मैं आपकी बात भी मानूंगी और आपकी बात का महत्व भी रखूंगी और आपको समझूंगी भी और आपके फैसले की इज्जत भी करूंगी। तो इस लाइव को यहीं ख़त्म करते हुए सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, लॉकडाउन की जो स्थिति है वो धीरे धीरे सुधर रही है और ट्रेनें वगैरह ट्रांसपोर्ट वगैरह जो सारी चीज़ें हैं ये स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं बेटा बचाओ अभियान फिर से जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट मैं लोगों की हेल्प करने के लिए फिर से रेडी हो चुकी हूँ। और अगर कोई भी व्यक्ति है जो महिला कानून दुरुपयोग से पीड़ित है तो वो मुझे 9424300621 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। लेकिन उस व्हाट्सएप मैसेज के बाद सबसे पहले अपना परिचय, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपनी प्रॉब्लम्स
वो मुझसे शेयर करे और साथ ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करके सेंड करे, जिससे कि मैं उसको कांटेक्ट कर सकूं। क्योंकि मेरे पास दिन में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैं नहीं पॉसिबल नहीं होता है कि मैं किसी का नंबर याद करूं फिर डायलेक्ट में जाकर उसको कॉल करूं। तो मेरा नंबर इनकमिंग में ही है मेरे नंबर पे, ये आप सभी को पता है। मैसेजेस कर सकते हैं और हर एक मैसेज का मैं पॉसिबल जहाँ तक होता है मैं रिप्लाई करती हूँ। तो एक बार फिर फादर्स डे और सभी लोगों का जिनका जन्मदिन है उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन फादर्स डे के लिए उन सभी पिताओं के लिए फिर से प्रणाम, और सभी मेरे फौजी भाइयों के लिए, मेरी टीम के लिए जय हिंद।